आप बाल बच्चे को संस्कारी नहीं बना सकते हैं। जो बाप नहीं सुधरेंगे, दादा नहीं सुधरेंगे, तो उनका बाल बच्चा कभी नहीं सुधरेगा। एक आदमी बेटा के मारे रे, दौड़ी के लिए कहने मारे जो कल के बाबा मारिए नहीं, मधु खा लेने कलिए रे की खाए कल के मधु वो कहो कलिए एक दूध आप देखलिए एना करता कलिए तो की खाना जो कल के हमारा राजनिवास कलिए जब वो ही नहीं सुधर वो तोरा बेटा कपार सुधरता है। एक बूढ़ा आदमी पोता कल के बीड़ी लगैले और बीड़ी पोता गेले बीड़ी लगेने तियले, लेकिन आधा से बेसी बीड़ी पोता पीबी गई। कल के हला दादा बीड़ी दादा कल के देखे जो कनिए टाक छो बीड़ी पीबी गई की रहा कल के पी लिए तब की कल के तो कहे पीला पोता कल के नहीं पीती हूं रास्ता में भूत आ जाती पीने पीने ये हूं तो नहीं भूते लो दादा कल के पीन है रह तनीटा पीबी थे सो तो पार कर दल है। अब बोलिए मसाला बचलो तेरा पोता कल के पी हो न धुइयां निकले छे धुइयां निकले छे धुइयां निकले जब लोग दादा ने सुधर ले वो पोता कपार सुधरता विचार। जीवन में उन्नति चाहते हैं, प्रमोशन बढ़ाना चाहते हैं तो सत्संग में आइए। आप कहिएगा इसका कोई प्रमाण है? लो प्रमाण है इसका कोई? इसका प्रमाण रामचरितमानस बालकांड कि सत्संग में जाने से, राम कथा में जाने से प्रमोशन किसको बढ़ा है? भोला बाबा को। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभजीर सिपाही। एक बार त्रेता युग में, त्रेता युग आप लोग 4 युग का नाम जरूर सुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अच्छा युग में क्या अंतर है? अंतर आयु बड़ा छोटा है। एक सतयुग का आयु है 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग का आयु है 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग का आयु है 8,64,000 वर्ष, कलयुग का आयु है 4,32,000 वर्ष। आप कहिएगा मुजबानी बोले जुग कन्हे पढ़ लो छो, मुजबानी हम कैसे बोलेंगे? देखना चाहते हैं तो आपके घर में ठाकुर प्रसाद कैलेंडर है, बहुत लोग कैलेंडर लेकर के घर में खोस दिए हैं और अब पढ़ना है की लिख लो। ठाकुर प्रसाद कैलेंडर की पीठ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि सतयुग का आयु, त्रेता युग का आयु, द्वापर युग का आयु, कलयुग का आयु। सतयुग में मनुष्य का लंबाई 21 हाथ, त्रेता युग में मनुष्य का लंबाई 14 हाथ, द्वापर युग में मनुष्य का लंबाई 7 हाथ, कलयुग में मनुष्य का लंबाई 3.5 हाथ।
सतयुग में मनुष्य का आयु था 1,00,000 बरस। 1,00,000 वर्ष कलयुग में, सतयुग में मनुष्य का आयु था। क्यों? सतयुग में धर्म 4 चरण पर खड़े थे। सत, तप, दान, पवित्रता। सतयुग के लोग सत्य बोलते थे। सत्य बोलने में राजा हरिश्चंद्र काशी में बिक गए तो बिक गए, लेकिन सत्यवादी में नंबर यदि बढ़िया आता है तो राजा हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र के पीढ़ी में एक राजा शिवी हुए, जो देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी गए थे परीक्षा लेने के लिए। ब्रह्मा जी कबूतर बने थे, इंद्र बाज बने थे। कबूतर भाग करके शिवी की गोद में गिर पड़ा। बाज ने कहा राजा शिवी से कबूतर दीजिए, वो मेरा भोजन है। शिवी ने कहा कि शरण में आए हुए को मैं कभी नहीं लौटाऊंगा। बाज ने कहा कबूतर को रखिए, उसके बदले में मांस दे दीजिए। कहा हाँ ले लो। बाज ने कहा हम आपके शरीर का मांस लेंगे और जितना कबूतर का वजन मांस होगा उतना नाप कर। शिवी ने कहा दे देंगे। बाज ने कहा एक तराजू लाइए। तराजू को टांग दिया, एक पलड़ा पर कबूतर, एक पलड़ा पर राजा शिवी ने अपने शरीर के मांस काट काट करके दे दिए। सतयुग के लोग दयावान होते थे। एक कबूतर को बचाने में राजा शिवी ने अपने शरीर के मांस काट करके दे दिया। आज लोग अपने मांस को बढ़ाने के लिए दूसरे का मांस खा लेते हैं। अपने जमीन को बढ़ाने के लिए भाइयों का हक बेईमानी करते हैं, भाइयों तरफ टटिया धकिया देते हैं। सज्जनों, सतयुग में हरिश्चंद्र के ही पीढ़ी में दधीची मुनि हुए। उन्होंने अपने शरीर के हड्डी दान कर दिया। सतयुग के लोग सत्य बोलते थे और सत्य से बढ़कर के दूसरा धर्म क्या होगा? धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सतयुग के लोग तप करते थे। सबसे बहुत बड़ा तप है अपनी इच्छा को कमजोर कर देना। सबसे बहुत बड़ा तप है मन को कंट्रोल कर लेना। सबसे बहुत बड़ा तप है शाकाहारी होना। सबसे बहुत बड़ा तप है उपकारी होना। सबसे बहुत बड़ा तप है परोपकारी होना। सबसे बहुत बड़ा तप है सदाचारी होना। सबसे बहुत बड़ा तप है परिश्रम की रोटी खाना। सबसे बहुत बड़ा तप है बाल बच्चे परिवार में मिल करके रहना। सबसे बहुत बड़ा तपस्या है बाल बच्चे को शिक्षित बनाना। सबसे बहुत बड़ा दान है यदि कोई कड़वा वचन भी आपको कह दे उसे क्षमा कर देना, उसे सहन कर लेना। ये बहुत बड़ा दान है।